जय श्री राम दोस्तों। 4 मार्च को महाशिवरात्रि है, इसलिए आज हम महादेव से जुड़ी हुई सत्य घटना लेकर आए हैं। इस कहानी को सुनकर आपके मन में महादेव के प्रति प्रेम और स्नेह के ऐसे भाव उमड़ेंगे कि आप महाशिवरात्रि में महादेव की भक्ति और उनके ही ख्यालों में खोए रहेंगे। भला इससे अच्छी बात भी कुछ हो सकती है? इसलिए इस कहानी को पूरा मन लगा के सुनना और महाशिवरात्रि की बधाइयों के साथ इस वीडियो को भी व्हाट्सएप पर सभी को भेज देना। स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े धार्मिक चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, यदि आप नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक समय की बात है, एक गांव में एक महिला अपने 1.5 साल के बेटे और अपने भाई के साथ रहती थी। उसके पति का देहांत हुए कुछ ही समय हुआ था। वो और उसका भाई दोनों साथ मिलकर अपने छोटे से खेत में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। महिला के बेटे का नाम था सुकर्ण। वो अपने मामा को बहुत प्यार करता था और दोनों मामा भांजे एक साथ मिलकर खूब खेलते थे। एक दिन किसी काम के सिलसिले में सुकर्ण के मामा को दूर देश जाना पड़ा। बहुत दिन बीत जाने के बाद भी वे नहीं लौटे। वो जिंदा थे कि नहीं ये भी पता नहीं था। सुकर्ण और उसकी मां गम में डूब गए। सुकर्ण दिन रात अपनी मां से सिर्फ यही सवाल पूछता कि मामा कब आएंगे, और उसकी मां उसे हर बार यही बोलती कि जल्दी आएंगे बेटा। जब भी सुकर्ण रोता तो उसकी मां उसे यह बोलकर चुप करा देती, रो मत बेटा, मामा आपके लिए बहुत सारे खिलौने और मिठाइयां लेकर आएंगे। लेकिन उसके मामा कभी नहीं लौटे। अपने बेटे की मायूसी देख मां सुकर्ण से बोली, तुम्हें जो भी बात करनी हो महादेव से कर सकते हो। और बस फिर क्या था। सुकर्ण दिन भर शिवलिंग से बातें करने में लगा रहता, लेकिन उसके मामा की याद उसे हमेशा सताती रहती। एक दिन सुकर्ण की मां बहुत बीमार हो गई और बीमारी के चलते इतनी कमजोर हो गई कि खाना तक नहीं बना सकती थी। ऐसे में दोनों माँ बेटे भूखे प्यासे बैठे थे। सुकर्ण बहुत छोटा था, लेकिन उससे रहा ना गया और वो बाहर के गांव में खाने की तलाश के लिए निकल पड़ा। चिलचिलाती धूप में नंगे पैर पसीने से लथपथ हो चुका था। गांव के बीच में एक फलदार वृक्ष लगा हुआ था और उस पेड़ में बहुत से फल लगे हुए थे। उस पेड़ के नीचे एक विशाल शिवलिंग रखा हुआ था। गांव के सभी लोग वहां पूजा करने आते थे। सुकर्ण पेड़ से फल तोड़ने की तरकीब सोचने लगा और कोई और दूसरा रास्ता न होने पर वो नादानी में शिवलिंग पर चढ़ जाता है और फल तोड़ने लगता है। उसके पसीने की बूंदें शिवलिंग पर पड़ती हैं। सुकर्ण का हाथ शिवलिंग पर चढ़ने के बाद भी फल तक नहीं पहुंचता। इतने में गांव के लोग वहां आ जाते हैं और सुकर्ण को डांट लगाते हैं और खुद भी बहुत अधिक भयभीत होकर बोलते हैं कि अब तो इस गांव को महादेव के क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। ये सुनकर सुकर्ण भी डर जाता है और रोने लगता है और शिवलिंग से माफी मांगने लगता है। इतने में महादेव सुकर्ण के सामने प्रकट हो जाते हैं और सुकर्ण से कहते हैं, रो मत सुकर्ण, तुमने कोई पाप नहीं किया। मैं क्रोधित नहीं बल्कि तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हारे शरीर के पसीने की बूंद से ही मेरा अभिषेक हो गया। तुम्हारा मन इतना पवित्र है कि मुझे यहां तुम्हारे सामने आना ही पड़ा। तुम्हारी इच्छा क्या है? सुकर्ण, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? सुकर्ण ने रोते हुए कहा, महादेव, आप मेरी मां को जल्दी ठीक कर दो। महादेव हैरान हो गए और उन्होंने कहा, सुकर्ण, ये तो बहुत छोटी सी बात है। तुम्हें कुछ और भी चाहिए हो तो मांग सकते हो। तो सुकर्ण बोला, मेरे मामा जल्दी घर लौट आए। और महादेव मंद मंद मुस्कुराए और कह दिया, तथास्तु बेटा, तुम्हारे मामा बहुत जल्दी लौट आएंगे। महादेव ने सुकर्ण को फल तोड़कर भी दिए और कुछ समय सुकर्ण के साथ बिताया और फिर अंतर ध्यान हो गए। जब सुकर्ण फल लेकर घर पहुंचा तो उसकी मां बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। सुकर्ण ने अपनी माता को महादेव से मिलने की घटना के बारे में बताया और यह भी बताया कि अब मामा जल्दी घर लौट आएंगे। उसकी मां को सुकर्ण की बात पर पूरा भरोसा था, लेकिन वह यह सोच रही थी, प्रभु ने यह कैसा वादा कर दिया है इस बालक के साथ। दिन बीतते गए और एक दिन आवाज आई, सुकर्ण, कहां हो मेरे भांजे? सुकर्ण की मां दौड़ते हुए घर के बाहर आई और अपने भाई को सामने देखकर वो दंग रह गई। सुकर्ण जाकर अपने मामा से लिपट गया, मानो सुकर्ण को नया जीवन मिल गया हो। सुकर्ण की ऐसी किलकारी, ऐसी हंसी उसकी मां ने पहले कभी नहीं सुनी थी।
बहुत देर तक तो सुकर्ण की माँ भी इस खुशी में सब कुछ भूल चुकी थी। सुकर्ण के सो जाने के बाद उसने अपने भाई के भेष में आए महादेव के चरणों को पकड़कर उनका धन्यवाद करने लगी और कहने लगी, मुझे पूरा यकीन है आप महादेव हैं। मेरा भाई तो बहुत पहले मर चुका है। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। महादेव बोले, हाँ मैं ही महादेव हूँ। इस नन्हे बालक के पवित्र मन के वशीभूत होकर मैं यहाँ चला आया, लेकिन यह बात आप सुकर्ण को मत बताना। दूसरे दिन सुकर्ण के मामा के भेष में आए महादेव के जाने का समय हो गया। सुकर्ण ने पूछा, मामा अब कब आओगे? तब महादेव ने सुकर्ण के सिर पर हाथ रखकर कहा, भांजे अब हम आते रहेंगे समय समय पर। इस प्रकार सुकर्ण और महादेव के बीच जीवन भर का संबंध बन गया। वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को 5 लाख लाइक्स तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। तो देखा किस तरह सिर्फ और सिर्फ पवित्र मन हो और प्रभु के प्रति मन में भाव हो तो कैसे देवाधिदेव महादेव दौड़े चले आते हैं। आप भी इस महाशिवरात्रि के दिन महादेव के शिवलिंग की पूजा करके साल भर की शिवलिंग पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा बहुत ही जरूरी है आपके आने वाले साल को अच्छा बनाने के लिए। महाशिवरात्रि की पूजा की विशेष पूजा विधि का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस विधि से पूजा जरूर करें। सिर्फ एक दिन की बात है। आने वाले दिनों में सभी परेशानियों से बचे रहेंगे और खुशियों से जीवन भर जाएगा। तो बोलो हर हर महादेव, बम बम भोले। हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए इस समय दिखाए जा रहे नंबर पर अभी मिस कॉल करें। हमारे ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।